प्रेज द लॉर्ड। दिस इज पास्टर डैनियल राज। कुछ बातों के साथ में मैं आपके पास में आना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये वीडियो को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे मुझे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा होगा और है ना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने पाएगा। दोस्तों, मेरे पास में यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 4 से आपके लिए कुछ बात करने के लिए है। काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है और प्रभु बात कर रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रेट कमीशन सेमिनार पूरे इंडिया में या पूरे भारत भर में मैं कर रहा हूँ, और हमारा जो फोकस है खास करके कि अंत के दिनों में हम परमेश्वर के लोगों को है ना तैयार करें, ताकि वो बाहर जाकर जो प्रभु में नहीं है, जिसको आप कहते हैं एथनिक ग्रुप्स, उनको जाकर प्रभु के राज्य में लेकर आए। क्योंकि प्रभु कहता है कि है ना, उसने हमें अधिकार दिया है, इसलिए उसने कहा कि जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें है ना मेरी बातें जो मैंने सिखाई है मानना सिखाओ, ताकि एक भी नाश ना हो और प्रभु के पास में सारे लोग बचाए जा सके। यहाँ पे कुछ रेवलेशन है जो प्रभु मुझसे बात कर रहा है। मैं एक वचन पहले आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, फिर देखते हैं हम क्या बात करते हैं। यूहन्ना 9वां अध्याय वचन 4, याद रखिएगा, यूहन्ना 9वां अध्याय वचन 4। यहाँ पे लिखा है कि जिसने मुझे भेजा है, यीशु बोलते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, यानी कि पिता ने, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम, याद रखिएगा, मैं नहीं, हमें उसके काम दिन ही में करना अवश्य है, क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं हो सकता। अब जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने है ना, मेरे दिमाग में प्रश्न उठा और पवित्र आत्मा से मैं बात कर रहा था कि प्रभु ये क्या चीज़ है और आप किस चीज़ पे जोर दे रहे हैं। आप जोर दे रहे हैं काम पे, है ना, और प्रभु कहता है कि वो दिन आने वाला है, वो दिन है जिसमें हमें काम करना है, और वो रात आने वाली है जिसमें हम काम नहीं कर सकते। तो प्रश्न उठता है कि परमेश्वर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है, यानी कि जल्दी करो, है ना, रात आने वाली है, तुम काम नहीं कर सकते, अभी दिन है, तुमको काम करना है ना। ये जब बात हो रही है तो आप सभी को पता है, यूहन्ना 16:12 में प्रभु कहता है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन तुम नहीं समझोगे, और जब पवित्र आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तो तुमको मेरी बातों में से बताएगा। नाउ लिसन दिस। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 2 क्या कहता है? वहां लिखा है, पौलुस कहता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। आगे लिखता है कि देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। इसका मतलब है, प्रभु यहां पे कहता है कि दिन है जहां तुम काम करो, और रात आने वाली है जिसमें आप काम नहीं कर सकते। और पौलुस को प्रभु कहता है कि अब दिन नहीं है, अभी वो समय है जिसमें आप उद्धार पा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो काम करने की जो गति है ना, आत्माओं को बचाने की, परमेश्वर का आत्मा कहना चाह रहा है कि उसको तुम बढ़ाओ, उसको तुम है ना जल्द करो। कम ऑन, अब अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, आज हमारे सामने इतना कुछ पड़ा हुआ है। अगर मैं केवल हमारी मुंबई की बात करूं, 22 मिलियंस है, दैट मीन्स 2 करोड़ 20 लाख लोग। और अगर आप पूरे भारत की बात करें, 125 करोड़। और इस पूरे भारत के अंदर में अगर आप देखने पाए तो आपको पता चलेगा 2238 जातियां हैं। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर मैं बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में आता हूं, मेरे पास में 99 जातियां हैं, जहां पर हम लोग काम करना शायद अभी तक शुरू नहीं करे हैं। मेरा फोकस या मेरा जो बात करना है वो यह नहीं है कि मैं किसी को है ना शिकायत कर रहा हूं कि आप क्यों नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर एक बात है जो परमेश्वर कहना चाहता है कि दिन है, काम करो, नहीं तो रात आएगी, हम काम नहीं कर सकते। और पौलुस कहता है कि अभी उद्धार का दिन है, कल परसों नहीं, अभी उद्धार का दिन है ना। जब ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं तो एक उदाहरण यानी कि एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है आपका प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26 में। मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास में जब मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आप अपनी बाइबल को निकालें ना। यहाँ पे खोजा नाम का एक व्यक्ति है, 26 वचन में खोजा नाम का एक व्यक्ति है जो रथ पर बैठकर यरूशलेम के मंदिर से अपने घर की तरफ जा रहा है। और जब वो जा रहा था तो वचन 26 में लिखा है कि फरिश्ते ने यानी स्वर्गदूत ने फिलिप से कहा, वचन 26 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, उसने कहा, उठकर दक्षिण की और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। नाउ लिसन वचन 27। वह उठकर चल दिया, क्या लिखा है? वो उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य था जो आ रहा था, जो खोजा और कुंशियों की रानी का कंदाके का मंत्री और खजांची था, भजन करने को यरूशलेम से आया था।
वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। अब वचन 29 याद रखिएगा, वहां पे लिखा है, तब आत्मा ने, यानी कि पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ में हो ले। आगे सुनिए, निकट जाने का मतलब क्या है। वचन 30, फिलिप ने उस ओर दौड़कर, याद रखिएगा, फिलिप ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा। मेरा प्रश्न है, वचन 26 में स्वर्गदूत जब बात कर रहा है तो फिलिप चल रहा है, तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है। मेरा प्रश्न ये है परमेश्वर से, और आप भी सोचिए, जब स्वर्गदूत को बोल दिया गया है कि जाकर उसको वचन सुनाओ, जाके उससे मिलो, उससे बात करो, अब पवित्र आत्मा को वापस आने की क्या जरूरत है? ये बताने के लिए कि फिलिप, आपकी जो चाल है ना वो पर्याप्त नहीं है। दिस इज नॉट द सफिशिएंट। तुम्हारी जो चाल है ना वो ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि जो जिसको तुम गॉस्पल सुना रहे हो वो रथ पे है, घोड़े पर है, और तुम जो चल रहे हो ना उसकी स्पीड और तुम्हारी स्पीड में काफी अंतर है, तुम नहीं पहुंच सकते उस तक। तो पवित्र आत्मा नीचे आता है और कहता है कि दौड़ो, कम ऑन, दौड़ो। यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज हमारी सेविकाएं आत्माओं को बचाने के लिए हमें चलना नहीं है, हमें दौड़ना है। जानते हो दुख की बात क्या है? अगर मैं चारों तरफ नजर को दौड़ाता हूं, इवन आप भी देखिए, आपको पता चलेगा कितना सारा काम बचा हुआ है, कितनी सारी आत्माएं बची हुई हैं, उनको बचाने के लिए अभी हमारे पास काम बचा हुआ है। ये सब को छोड़कर आज हम लोग कर क्या रहे हैं, आप सोचिए। और मेरा प्रश्न उठता है कि अगर आज हम नहीं जाएंगे और जल्द नहीं करेंगे तो हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? मेरे दोस्तों, मैं एक नम्र विनती के साथ आपके पास आना चाहता हूं, जो भी मेरी वीडियो को इसको देख रहा है, आपको और मुझको परमेश्वर ने एक ही कॉलिंग दी है, एक ही बुलाहट दी है। और जानते हो वो बुलाहट क्या है? जब आप अपने माँ के पेट में भी नहीं थे ना, तब से वो बुलाहट है। यिर्मयाह 1:5 के अनुसार आपका अभिषेक हुआ है। जानते हो क्यों हुआ है? ताकि आप परमेश्वर का काम करें। और परमेश्वर का काम क्या पता है? एक ही है, उसके लोगों को प्रभु के पास में लाना। इसलिए लूका 19:10 कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और यही काम मुझको और आपको दिया गया है। इसलिए यीशु ने कहा है यूहन्ना 20:21 में, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुमको भेजता हूँ, इसलिए तुम जाओ और मेरे बारे में लोगों को बताओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु के सेवक हैं, आप एक पासबान हैं, आप एक वर्शिप लीडर हैं, आप एक बाइबल टीचर हैं, आप एक चर्च को चलाते हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं, या फिर आप मिशनरी हैं, या फिर आप जो भी सेविकाएं में आप संतान हैं परमेश्वर के, आपको परमेश्वर का काम को थोड़ा सा तेजी में बढ़ाना है। आपके चारों तरफ नजर दौड़ाइए, परमेश्वर आपकी मदद करने पाए, ताकि उन तक आप दौड़कर उनको प्रभु के राज्य में लाने पाए। क्योंकि वो रात आएगी जिसमें शायद हम काम नहीं कर पाएंगे, दिन है जिसमें हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ कि ये जो प्रकाशन है परमेश्वर आपको भी दे और आपके जीवन से भी बात करे। परमेश्वर पिता, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी मुझे इस वक्त में वीडियो को देख रहा है, इसी वक्त प्रभु जी इनसे बात करें। और ये जो बोझ है आत्माओं को जीतने का, और जो जल्दबाजी है आत्माओं को जीतने का, क्योंकि नाश की ओर लोग चल नहीं रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, नरक की ओर दौड़े जा रहे हैं। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि आप इनसे बात करें, ताकि ये अपने लोगों में, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में जाकर आपका वचन सुना सकें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। शायद हो सकता है कि मैं किसी और वीडियो में और किसी बात के साथ या रेवलेशन के साथ आपके पास में आने पाऊँ। स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस।